अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे फ़र्न की एक वैरायटी के बारे में। वैसे तो फ़र्न की सारी ही वैराइटीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फॉक्सटेल फ़र्न के बारे में। फ़र्न की वैरायटी देखने में बहुत खूबसूरत है और सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसको हाथ लगाने में मज़ा भी बहुत आता है। बहुत अच्छा फ़ील होता है जब हम इसको हाथ लगाते हैं। और ये फ़र्न जो है वो हमारे गार्डन में ग्रीनरी में एक ज़बरदस्त इजाफ़ा है। अगर हमारे पास इसके 2 से 3 प्लांट हों तो गार्डन का लुक ही चेंज हो जाता है, इसलिए कि ये प्लांट जितने बड़े होते जाते हैं इतनी ज़्यादा खूबसूरती से इसके लीव्स नीचे की तरफ जब इसके ये बेंड करते हैं और बड़े बड़े से हो जाते हैं तो देखने में लगते बहुत खूबसूरत है। लाइट और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन इनमें बनता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके लीव्स जो हैं वो लाइट कलर के होने शुरू हो जाते हैं, यानी लाइट ग्रीन से। मेरा ये प्लांट 2 घंटे की मतलब डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, तो आप देख सकते हैं कि इसके लीव जो हैं वो जो नए निकले हैं वो लाइट कलर के हैं। ये डार्क से हैं और ये लाइट से हैं, तो ऐसे ही होता है कि थोड़ा लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन बन जाता है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम इसको इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और ज़रा शेडी इलाका होता है, तो ये पूरे लीव्स ग्रीन से हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर थोड़े से डायरेक्ट सनलाइट आती है 1 से 2 घंटे की, तो इसके लीव्स जो हैं वो लाइट कलर के हो जाते हैं। लाइट और थोड़े से जो कुछ डार्क रह जाते हैं, कुछ लाइट से हो जाते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इस प्लांट के अगर आप बात करें कि इसको हम क्या सिर्फ इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें या डायरेक्ट में रखें, तो आप जैसा चाहे रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने अंदर बेडरूम वगैरह में या कहीं और रखना चाहें या किसी जगह पे, तो आप विंडो के पास रखें ताकि ज़रा सी इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिले और पार्शली शेड में भी अच्छा लगता है। और थोड़ी सी जो इनडायरेक्ट सनलाइट आती है या ब्राइट सनलाइट आती है, वहाँ भी ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। फॉक्सटेल फ़र्न की अगर हम बात करें तो इसको फॉक्सटेल फ़र्न क्यों कहा जाता है, आप नाम से समझ गए होंगे कि फॉक्स की टेल की तरह के इसके लीव्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अभी तो ये छोटा प्लांट है, मेरा प्लांट ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बेबी प्लांट था। मैंने ये इसको लिए फिर भी मेरे पास 3 से 4 महीने तो हो चुके हैं। और ये प्लांट जब मैंने लिया था तो सिंगल लिया था, तो इसलिए कि बहुत तेज़ी से ये प्लांट फैलता है तो मैंने सिंगल लिया। आप भी जब कभी लीजिए तो कोशिश कीजिए छोटा प्लांट लीजिए जैसे सिंगल, तो ये बहुत तेज़ी से फैल जाएगा और फिर आप इसको आराम से इसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो प्लांट है इसको मेरे लिए पास 3 से 4 महीने हो गए हैं और उस वक्त बहुत छोटा सा था, अब देखें अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके लीव्स आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है और इसकी एज जो है वो कहा जाता है 30 से 35 साल भी हो जाती है और काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और ज़मीन पे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। वैसे इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बस इसकी सॉइल का हम ख्याल रखते हैं। इसकी सॉइल जो है वो हर दूसरे प्लांट की तरह हम वेल ड्रेन्ड सॉइल लेते हैं। किसी भी प्लांट की वेल ड्रेन्ड सॉइल इसलिए ली जाती है कि चूँकि पानी अगर इसके अंदर जमा हो जाता है बहुत देर तक तो वो हमारे प्लांट्स की रूट को ख़राब करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा अपने प्लांट की लिए जो मिट्टी से तैयार करें वो वेल ड्रेन लें, जिसके अंदर हम अपनी गार्डनिंग की सॉइल भी शामिल कर लें, गोबर की खाद भी शामिल कर लें, कंपोस्ट हो तो कंपोस्ट शामिल कर लें और आप रिवर सैंड या बालू मिट्टी शामिल कर लें। तो 3-4 चीज़ों की कॉम्बिनेशन से जो सॉइल तैयार होती है वो वेल ड्रेन होती है। तो इसके लिए भी आप वैसी सॉइल तैयार कीजिए, इक्वल क्वांटिटी में आप ले लीजिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए, रिवर सैंड ले लीजिए और गोबर की खाद या कंपोस्ट ले लीजिए, जो भी लेना ले लीजिए। इस प्लांट को अगर वाटरिंग की बात करें तो ये इस लिहाज से बहुत काफ़ी हार्डी प्लांट है। हम इसको 1 से 2 दिन पानी भी नहीं डालते हैं तब भी ये उसमें वो सर्वाइव कर लेता है, अच्छी तरीके से रहता है। और चूँकि ये इंडोर भी रह लेता है, आउटडोर भी रह लेता है और धूप में अगर रखते हैं हम इसको डायरेक्ट सनलाइट तो वो भी बर्दाश्त कर लेता है, तो इस लिहाज से काफ़ी हार्डी प्लांट है। पानी इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि इसमें कम डालते हैं कि इसके जो नीचे रूट्स होती हैं वो कुछ बल्ब की तरह होती है, जैसे कि फ़र्न की दूसरी वैरायटीज़ होती हैं उसके भी
रूट जो होती हैं उसके अंदर बल्ब जो होते हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये फ़र्न की वैरायटी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको चूँकि रूट्स में इसमें बल्ब से होते हैं, उसी तरह की स्टाइल होता है फ़र्न की तरह का, इसलिए इसको इस फ़र्न की में शामिल किया जाता है। अच्छा, इस प्लांट को अगर हम बात करें कि प्रोपेगेट कैसे करते हैं, तो ये जो प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसमें छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं। उस फ्लावर में छोटे छोटे ऐसे फ्रूट से लगते हैं, छोटे छोटे से लगते हैं, वेरीज से लगती हैं, उसी के अंदर उसके सीड होते हैं। फिर उसी के ज़रिए भी इसको प्रोपेगेट किया जाता है, सीड लगाए जाते हैं। इसके अलावा इसको सेपरेट भी किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको एस्पैरागस फर्न का दिखाया था कि हम उसको काट के इसके तमाम पूरा इसको निकाल लेते हैं और उसको छुरी की मदद से काट के इसके मुख्तलिफ पोर्शन में लगा लेते हैं, जिस तरह एस्पैरागस फर्न लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस प्लांट को भी हम लगाते हैं, इसकी प्रोपेगेट करते हैं। अभी तो मेरा प्लांट छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा और मैं इसको करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी किस तरह करेंगे। अभी देखिए कितना छोटा सा प्लांट है और फिर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, अगर अभी भी करना चाहूँ तो आप इन चीज़ देखिए, इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको कर नहीं रही हूँ, इसलिए कि भी थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, अभी तो ये छोटा सा है। अगर बात करें कि इसमें फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र इसको हम जैसे कि अभी मैंने इसको लगाया था कुछ महीने पहले, तो मैंने इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में, जैसे मैंने बताया आपको बनाते हैं सॉइल, वैसे तैयार की। और फिर हर 15 डेज़ में मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ, सारे प्लांट को डालती हूँ। अपनी गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, आप NPK का डाल दीजिए, जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहें आप इसमें आसानी से डाल सकते हैं। किसी तरह की इसके अंदर कीड़े वगैरह का टैग भी मैंने अभी तक नहीं देखा है और सुना है मैंने किस पे होता है। और अगर आपको लगे कि कुछ हो गया है तो हम जो सोप का और ऑयल का सलूशन बनाते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। आप इसके अलावा नीम ऑयल का जो सलूशन कह रही हूँ बना के जो हम स्प्रे करते हैं वो डालते हैं, वो भी डाल सकते हैं। आप जिस तरह से चाहे आप कर सकते हैं। वैसे अभी तक तो मैंने इसमें देखा नहीं है कि इसको किस तरीके से इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह लगे हों। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लाइए, अपने घर में लगाइए। और जब मैंने इसको लिया था तो मैंने इसको 250 का लिया था। आज से बताया 4-5 महीने पहले जब लिया था मैंने, तो 250 का लिया था। मुझे यहाँ मिल नहीं रहा था ये फल। तो अगर जो हमारे कराची में रहते हैं उनको इसके ये प्लांट लेना है तो आप अपने नर्सरी वाले से कह दीजिए। वैसे अमूमन आमतौर पर मैंने इसको यहाँ पर देखा नहीं है। ये जो प्लांट लिया था ये मैंने गुलशन मेमार में, एक नर्सरी है, एंटर होते ही जो नर्सरी पड़ती है गुलशन मेमार में, कि मेन एंट्रेंस से लेफ़्ट को जो नर्सरीज़ है उसमें से वहाँ से लिया था। और जगह तो मुझे दिखाई नहीं दिया। वैसे ये मिल सकता है आपको वहाँ पर जो नर्सरी है मलिक कैंट की, वहाँ पर फ़र्न की और मुख्तलिफ़ प्लांट्स की अच्छी खासी वैराइटीज़ मिलती हैं। तो इस प्लांट को वैसे गार्डन्स वगैरह में अगर देखें आप, ज़मीन में लगाया जाता है, बड़े खूबसूरत तरीके से लगाया जाता है। मुख्तलिफ़ जगह जगह लगा के पूरा लैंडस्केप जो बनाते हैं उसमें इसको लगाया जाता है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि आप अपने फ़र्न को, एस्पैरागस फ़र्न को धूप में रखिए। और मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी कि मेरे फ़र्न की कंडीशन कैसी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मेरे फ़र्न वो कैसे हैं, कितने बड़े हुए हैं और क्या कंडीशन है। चलिए, तो ये देखिए, ये सारे फ़र्न हैं जो मैंने डिवाइड किए थे और आप लोगों से बताया था कि मेरे फ़र्न जो हैं वो कभी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करते, कुछ ऐसे बाद सूख जाते हैं। तो आप लोगों ने कहा था कि उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए और डायरेक्ट सनलाइट में अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो देखिए, मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। इसको बहुत देर की धूप तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी गर्मियों में ऐसे आजकल इसको 2 घंटे की, तो 2 घंटे की धूप तो आई जाती है, 2 से 3 घंटे की। मैंने डर के मारे ज़्यादा देर नहीं रखा। मैंने कहा पता चला कि मेरे सारे ही फर्न जल गए, इसलिए कि कुछ प्लास्टिक के ये पॉट में भी लगाया हुआ है मैंने, एक और भी लगाया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा। और बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने मुझसे कहा कि जाने मुझे डर लगता था,
मुझे डर लगता था कि ऐसा ना हो मेरे सूख जाएँ। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहुत से प्लांट्स सूखते हैं, चाहे सारे ही सूख जाते हैं और कुछ भी करते रहें फिर वो नहीं हो पाते। लेकिन इनमें अभी आप देखिए सारे ही अच्छे ग्रीन हो गए हैं, सब में ये निकलने लग गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे बताया और मेरे प्लांट इतने अच्छे तरीके से अब ये ग्रो करने लग गए। ये प्लांट भी था, दूसरे पॉट में था। बिल्लियाँ जो कि बहुत ज़्यादा हमारे घर में आती हैं और हमारा जो बिल्ला है उसके साथ बहुत खेलती कूदती रहती हैं, तो सारी जब बिल्लियाँ जमा हो जाती हैं तो बहुत उधम होता है। तो उन्होंने ये पूरा पॉट गिरा दिया मेरा। ये अच्छा खासा दूसरे पॉट में था, बहुत अच्छा कंजस्टेड हो गया था, बड़ा सा मतलब वो भरा हुआ था, इससे तो ज़्यादा ही था। सारे लीव सूख गए। मैंने इसके अंदर इसको अब डाल दिया है। अब देखें, ये लगता नहीं यहाँ से तो सारे ही सूख गए, सारे यहाँ के प्लांट सूख गए। तो बस मुझे आपको ये दिखाना था कि देखिए माशाल्लाह से अच्छा हो गया है। और मैंने इसको अभी फर्टिलाइज़ नहीं किया है। मैंने कहा बहुत गर्मियाँ हो रही हैं, वैसे गर्मियों में अमूमन ज़्यादा फर्टिलाइज़ किया भी नहीं जाता है प्लांट्स को, बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर से खाद। वैसे तो हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, लेकिन जब ऊपर से जो हम खाद डाल देते हैं वो मैंने नहीं डाली है। और बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करना था, आप लोगों को दिखाना था। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में दिखाती रहूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे अरे एक चीज़ आपको और दिखाऊँ। मेरे कैक्टस, वैसे तो मैं कैक्टस वगैरह लगाती नहीं हूँ, मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ, मुझे कैक्टस से वगैरह मेरे हमेशा ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए मेरे इस कैक्टस के प्लांट में कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और आते जाते मैं इसको देखती रहती हूँ। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने अपनी कैक्टस के प्लांट में बहुत कम पानी डाला है। वरना शुरू में तो मैं डालती थी, तो मैं इतना तो नहीं डालती थी, लेकिन फिर भी मैं डालती थी। लेकिन इस दफ़ा आप देखिए मैंने को कितना ड्राई किया। मैंने को कोई रिस्क नहीं लेना है, खूब अच्छी तरह से ये ड्राई रहे। और फिर थोड़ा सा पानी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो इससे मेरे कैक्टस का प्लांट बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और ये इसको निकले हुए इस मतलब जो येलो कलर का इसको निकले हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये शुरू में हुआ था, खिला था। मैंने कहा शायद अब ये ख़त्म हो जाए और मुझे इसका बिल्कुल अभी आइडिया नहीं है कि अब क्या होगा इसके साथ। लेकिन अब मुझे कैक्टस का भी शौक़ हो गया, तो कुछ कैक्टस मैं अब इंशाल्लाह लूँगी। कुछ है मेरे पास पुराने, उनकी भी केयर कर रही हूँ। किसी दिन मैं आपको कैक्टस के बारे में भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग को बताऊँगी कि वो मैं केयर कैसे कर रही हूँ। उसके बाद से ये ज़रा सा नया था, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन अब ये भी काफ़ी अरसे से लगा हुआ है और ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।